बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। हे भाई, ध्यान से सुने समझे और अपना कल्याण करना है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, आजो जस करनी तस फल चाखा। पुरुष बलि न होत है, होत समय बलवान। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस ही फल चाखा। पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। जबले तारा जगमगे, जबले उगे न सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर्ण। जबले तारा जगमगे, जबले उगे ना सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर्ण। हे भाई, संसार के अंदर जो है कर्म ही कर्म के खेती है। और कोई कहता है कि ब्रह्मा ने जो लिखा है वही होता है। ब्रह्मा के किस्मत किसने लिखा है? ये शंकर और विष्णु के किस्मत किसने लिखा है? ये सारे अपने कर्म रूपी कलम से सभी अपना किस्मत लिखे थे और सभी अपना कर्म फल भोगे हैं। ऐसा शंकर भगवान जो है देवताओं के सभा में उपदेश दे रहे थे और अपना गुरुकुल में पढ़ा रहे थे कि हे भाई, संसार के अंदर सभी नर और नारी अपने कर्म फल भोग रहे हैं और कर्म से ये मनुष्य जो है इंसान बनता है, स्वर्गीय सुख पाता है, और कर्म से ये शैतान बनता है, नरकीय दुख भोगता है, और कर्म से ये भगवान बनता है। इसलिए कर्म के महिमा को जानो। यही महिमा है कि कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखनी है और उसी कर्म रूपी कलम से सभी संसार के सारे महापुरुष के एक ही आवाज था कि अपने अच्छा कर्म बनाओ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दुख से तब ही बाची हो, जब सकलो जरी जाए। सारे वासना जब जल जाता है तबे दुख से मनुष्य बचता है। और दुख से तबे बचेगा जब सारे दुर्गुण को छोड़ करके सतगुण को अपनाएगा। इसके मिसाल में जो है वाल्मीकि ऋषि डाकू थे और उंगली काट लेते थे, सामान छीन लेते थे और लुटेरा थे। और वो जो है संतों की कृपा हुई, वो बुद्ध भगवान के, जिससे कि वो ब्रह्म ऋषि हुए। कहा जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। अरे उल्टा नाम नहीं जन जपे थे, वो अपना कर्म को उल्टा कर दिए थे। जो पाप करते थे उसके बाद उन्होंने जो है पुण्य कर्म करना शुरू कर दिया था
आज अपने पुण्य कर्म के प्रताप से वो ब्रह्म ऋषि बने थे। ये खूब ठीक से जान लेना, नाम उल्टा नहीं जपे थे, वो कर्म उल्टा किए थे। और ये पाखंडी जो है उसको कितना हो कैसा हो मूर्ख आदमी रहेगा तो वो राम शब्द बोल सकता है। रामायण में लिखा गया है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। ऐसे इतना मूर्ख नहीं थे वो, उनको मूर्ख बनाया गया है। इसलिए सोचो, अब विचारो, ना मूर्ख बनो ना किसी के मूर्ख बनाओ। अब जो है काल 3 होता है। पुण्य कर्म जो है, पुण्य कर्म से जो है स्वर्गीय सुख मिलता है, सब सुख संपन्न जगह दूसरा जन्म होता है। स्वर्ग नरक और मोक्ष ये तीनों मनुष्य शरीर से होता है और इसी मृत्युलोक में होता है। यह कहीं आकाश में स्वर्ग नरक नहीं है और ना कहीं पाताल में है। खूब ठीक से जाननी है और समझनी है। जो शरीर यहीं जलता है, यही जन्मता है और इसके लास्ट में 3 गति होता है। आग में फूंक दी जाती है, कहीं जमीन जंगल में उसको रख दी जाती है और कहीं जो है जमीन में गाड़ दी जाती है और कहीं जल में जो है जल के हवाले उसमें डुबो दी जाती है। तो इसलिए भ्रम में ना रहे कि कहीं आकाश में स्वर्ग है और कहीं आकाश में देवी देवता है, कहीं पाताल लोक है और कहीं पाताल में जो है राक्षस रहते हैं। ये सब मनुष्य में जो है अपने कर्म से राक्षस बनते हैं, अपने कर्म से देवता बनते हैं, अपने कर्म से इंसान बनते हैं। इसलिए विचार करके और ठीक से समझनी है। पुण्य कर्म से स्वर्गीय सुख होता है और निष्काम कर्म से, अकर्म उसे कहते हैं, निवृत्ति मार्ग होता है और उसने जो है संसार के सारे विषय वासना के त्याग के निवृत्ति मार्ग में निस्वार्थ भाव से कर्म करके वो अवगमन से छूटता है। और तीसरा जो है पाप कर्म है, ये जो है आसुरी दुर्गुणी गुण को अपना करके और अपना लोक परलोक खराब करके और घोर नरक के दुख भोगता है और अनादि काल तक भोगता रहेगा। संसार में उसके ऊपर कोई कृपा ना करे, ना कोई बचा सके। अपना हित जो है अपना कर्म है और अपना दुश्मन भी अपना कर्म है। इसलिए जो है जो पीछे हम कर्म कर चुके हैं वो संचित कर्म है और जो अभी कर रहे हैं वर्तमान में वह वर्तमान के कर्म है। तो जो संचित कर्म है हम अभी और आगे भोगेंगे, अभी भोग रहे हैं, और जो अभी वर्तमान में करते हैं वो भविष्य में भोगेंगे। और ज़्यादा अगर कुकर्म हो गया तो फिर मनुष्य बनने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए खूब विचार करनी है और अच्छा कर्म करना है और कर्म के विधान को समझना है। यह प्रकृति को भगवान कहा गया है और यह प्रकृति जो है किसी के माफ नहीं करती है। दूध के दूध और पानी के पानी फैसला करती है। जैसा के तैसा मिला सोम के सोम, और राजा को राजा मिला डोम के डोम। जैसा को तैसा मिलता है, राजा को राजा मिलता है और डोम के डोम मिलता है। अच्छे कर्मी को अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे कर्मी के बुरे कर्म भी मिलते हैं और जो निस्वार्थी लोग होते हैं उनको निस्वार्थी लोग मिलते हैं। इसलिए जो है ये तीनों कर्म को समझो। जो अपने वर्तमान को ठीक कर लेता है उसका भूत और भविष्य दोनों ठीक हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने वर्तमान को ठीक कर लेता है वो जो है पीछे के जो कर्म है उसको खुशी से भोग लेता है और वहीं ब्रेक लगा लेता है। आगे कोई कर्म जो है ऐसा नहीं करता है जो से उसको भविष्य में दुख भोगना पड़े और उसका लोक परलोक खराब हो। वो ज्ञानी होता है
सतगुरु के शरण में होता है और संतों के सभा में जा कर के और वो अपने कल्याण मार्ग पर जा कर के और वो अपना पीछे के कर्म भोग करके वर्तमान के सुधार करके आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों को सुधार लेता है और अपना कल्याण कर लेता है। इसी में मानव जाति के भलाई है। इसलिए जो है भविष्य काल इसके जो है कर्म फल जो है ठीक से सुननी है, समझनी है और विचार करनी है। आज जो है ये संसार के अंदर जो है ये मिसाल है कि भगवान ये राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए और कपिल भगवान हुए। ये सारे महापुरुष जो है धर्म के उपदेश देते रहे। सारे महापुरुष ग्रंथ बना के दे गए और कि हमारे ये जो जितने ये मानव जाति है इसे मार्गदर्शन ले करके अपना कल्याण करेगी। और जितने शैतान हुए, रावण हुआ, कंस हुआ, दुर्योधन हुआ, जितने दुष्ट प्रकृति के लोग हुए उनको ना कहीं उपदेश दिया गया, ना उनका कोई ग्रंथ बनाया गया। अब फिर भी ये जो ऊपर चढ़ने वाले लोग हैं, अच्छे आचरण के लोग हैं, जहाँ 10 होते थे वहाँ 90 अधर्मी हो जाते थे। जिसके उपदेश दिया गया, जिस पर ग्रंथ बनाए गए, जिसके लिए सारे मत मजहब बनाए गए, वो सारे लोग के जो है उद्देश्य था कि ये मानव जाति ये दुख से कैसे छूटे और इनके लिए हम लोग सारे महापुरुष जो है मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे और सेवा करते रहे, कल्याण करते रहे और पूरी जीवन अपना जो है सेवा में लगा दिए। आज कर्म के बल पर वो सब भगवान बने, इंसान बने, परमात्मा बने, खुदा बने। ये कर्म के बल पर बने थे। उसके बाद से जो है ये कर्म से आदमी इंसान बनता है, कर्म से शैतान बनता है और कर्म से भगवान बनता है। संसार के अंदर जो है सती अनसुईया थी, माता सती अनसुईया थी, सावित्री थी, माता सती थी, ये लक्ष्मी थी, सरस्वती थी। हमारे महिला माता जो है पतिव्रता धर्म को पालन करती थी और वो अपने शक्ति से इतने प्रबल होती थी कि उनको जो है कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। कोई अधर्मी जो है उस तेज के आगे टिक नहीं पाता था। और ये अधर्मी जो है हमारे माताओं के शक्ति के आगे सारे मारे गए। देवी भागवत में 100 लड़ाई माता ने लड़ी है और 100 राक्षसों को विनाश करी है। ये लड़ाई जो है धर्म और अधर्म के था। हमारे सारे देवता 100 लड़ाई जो है शिव पुराण में है। संसार के जितने पुराण है सारे में बहुत लड़ाई दिखाई गई है और वो सारी लड़ाई जो है धर्म अधर्म की लड़ाई थी। सत्य और धर्म और न्याय के जीत होता था और अधर्मी जो है देवताओं के परेशान तो कर देते थे लेकिन पराजय नहीं करते थे, नहीं कर सकते थे। इसीलिए सारे राक्षस के पराजय हुआ। यहाँ तक लेकि जलंधर जो था वो शंकर भगवान के खुद लड़का था। शंकर भगवान के वंश से जो है जलंधर हुआ था और जिनके जो है ब्रह्मा नामकरण करने गए थे और उनको दाढ़ियों पकड़ लिया था। अब ब्रह्मा के आंख से आंसू निकलने लगा तब ब्रह्मा ने जो है उसका नाम जलंधर रख दिया था। और जलंधर जो है इतने अत्याचारी हो गया, बहुत शक्तिशाली और बहुत विद्वान हुआ और बहुत प्रतापी राजा था। और उसने जो है उसके दिशा खराब हो गया था, वो अधर्म पर उतर गया और माता जो है सती के तरफ जो है दुर्भावना से दृष्टि कर दिया, देखने लगा। आज उसी के पीछे जो है ये उपदेश जो है उसको नारद ने दिए थे,
क्योंकि उसको मरवाना था। लेकिन जलंधर के पत्नी जो है बिंदा थी, वो पतिव्रता औरत थी, और उस पतिव्रता औरत के सील को जो है विष्णु भगवान खुद जा करके और उसके सील भंग कर दिए। और जब वो जान गई कि ये जलंधर के भेष में गए थे और उसके सील नाश किए, तब वो जान गई थी। तब बिंदा ने श्राप दिया कि जा तू शालिग्राम पत्थर हो जाए। आज वही शालिग्राम पत्थर जो है विष्णु बने, और विष्णु बनने के बाद से आज वही शालिग्राम पत्थर जो है अयोध्या में आया है, जिस पर भगवत छेनी हथौड़ा बजेगा और राम की मूर्ति बनाई जाएगी। वही शालिग्राम पत्थर है, और वो आज तक ले उस समय से ये शालिग्राम पत्थर मंदिर में रखा गया था, पेड़ पौधा पर रखा गया था, और उसको दुनिया पूजती आ रही थी। आज वही शालिग्राम है जिस पर हथौड़ा छेनी बजेगा और मूर्ति बनेगी, और उसको फिर मंदिर में रख करके पूजा किया जाएगा। यह खूब सोचने की विचारने की विषय है कि बिंदा के जो है पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु को वहाँ ये सील भंग करना पड़ा, जलंधर को मारने के लिए, क्योंकि घोर अत्याचारी हो गया था, घोर पापी हो गया था, और आज जो है उसको मारना जरूरी था। इसी तरह से ताड़कासुर हुआ, और ताड़कासुर के पत्नी जो है तुलसी थी, और तुलसी के भी सील को भंग जो है विष्णु भगवान किए थे, जिसमें ताड़कासुर मारा गया था। ताड़कासुर, बिंदा, वो जो है तुलसी या बिंदा, ये दोनों जो है बहुत अच्छे ऊंच कोट के जो है, ये सब जो है पतिव्रता औरत थी। ये दोनों के सील को भंग किया गया है, और तब जाकर के ताड़कासुर भी मारा गया है, और उधर जो है बिंदा भी मारे, वहाँ जो है थी जलंधर और ताड़कासुर दोनों मारे गए थे। ये बहुत पुरानी कहानी है, और ये दोनों कहानी शिव पुराण में आता है। इसलिए खूब विचारनी है, समझनी है, और माताओं के जो है माता के महिमा को समझनी है, और माता के कर्ज और ऋण से दुनिया के कोई नहीं भर पाया है, और ना भर पाएगा। माता अगर ना रहे तो जब पैदा होता है बच्चा, तो वो अपना टट्टी भी अपने मुंह में डाल लेगा। ये माता होती है कि उसको जो है किस कंडीशन से उसको बचा करके और सेफ्टी रह करके, और उसको पालन पोषण करती है, और तैयार करती है, उसको बड़ा करती है। और संसार के माता पिता जो है बच्चों के परवस्ती में सारे हद को पार कर देता है, लेकिन वही जब लड़का बड़ा होता है, और वही जब बड़ा होने के बाद से लड़का के या बहू के जो है समय आता है, बाप महतारी करने के समय आता है, तो वो जो है बहू जो है माता के दुर्दशा करना शुरू करती है, और उसी के बदला में जो है ये जो है माता जो है पुत्र के दुआ के जगह पर बद्दुआ देना शुरू कर देती है। वो विवश होके, मजबूर होके, नहीं तो माता कभी कुमाता नहीं होती है। अब उसके जो है वो मरते दम तक ले अपने लड़के के कुछ कह नहीं सकती है, मर जाएगी लेकिन कुछ भी नहीं कहेगी। इस पर एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुने और विचार करें। एक लड़का था, और वो लड़का के शादी हुआ, और शादी होने के बाद माता ने जो है, अब पिता ने वो लड़का को बहुत प्रेम से, अब बहुत जो है अच्छे से पालन पोषण करके जवान करके, और उसके शादी कर दिए। शादी होने के बाद से जो है उसकी बहू आई। अब बहू जो है सास के बहुत गजन करने लगी, इतना उसको गाली देती थी, मारती थी, और उसको इतना दुखी कर दी थी कि अब जहाँ दुआ देना था, वो माता उसको जो है बद्दुआ देना शुरू कर दी। उसके बाद से जो है वो अपने नैहर गई, और अपने पति से कही कि ना तो अपने माँ के लेके रहो, और ना तो जो है हम के लेके रहो, दोनों में एक ही रहेगा। उसने जो है कही, उसको अपना पति के जो है परीक्षा ली कि ये पति जो है कितने होशियार है, और ये हमारा रक्षा कर पाएगा कि नहीं।
उसने कहा कि अपने माता के दिल जो है जा कर के लियो, तब हम तुम्हारे साथ रहूँगी, अन्यथा नहीं रहूँगी। उसने जो है तलवार, उसने जो है चाकू ले कर के अब माता के लगे जाता है। माता उसके इंतज़ार में बैठी थी कि बेटा आओगे तो हम दोनों खाना खाएंगे। और इसकी आवाज़ सुनी तब माता जो है उसके उसके उपासे बैठी थी और बेटा के प्रतीक्षा कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी। बेटा बेटा पहुंचता है और माता जब सोती है तो उसको दोनों खाते हैं, और उसके बाद से माता जब सो जाती है तो उसने चाकू से माता के कलेजा काट के निकाल लेता है। जब कलेजा काट के निकालता है तब माता जो है रोती है, और उसको कलेजा को लेकर के चलता है। रास्ता में ठोकर लगता है तो गिर जाता है, और वो कलेजा कुछ दूर गिरता है। कलेजा से आवाज़ निकलता है कि बेटा तेरे के कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर भी वो जो नहीं संभलता है, और फिर दोबारा उठा के जाके अपने पत्नी के लगे कलेजा देता है। कहता है कि माँ के हम जान मार के कलेजा काट के लिया दिए। अब लुगाई जो है उसको पकड़ करके अब बहुत मारती है, गाली देती है, और उस पर जूता बजा के वहाँ से भगा देती है कि रे नालायक, रे शैतान, तू अपने माँ के नहीं हुआ तो हमारे कैसे हो जाएगा, जिसके से तू पैदा हुआ था।